प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2026 लोन मिलेगा तुरंत बिना बैंक जाए। अगर आप लोगों को लोन की रिक्वायरमेंट होती है तो गवर्नमेंट के माध्यम से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आप लोगों को 5 लाख रुपए तक का इंस्टेंट लोन मिल जाएगा बिना बैंक जाए, बिना किसी गारंटी के, बहुत ही आसानी से। तो इस लोन को लेने के लिए आपको आवेदन कैसे करना है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, पूरा प्रोसेस आज की इस वीडियो में बताऊंगा और कौन कौन से लोग इस लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको पूरा प्रोसेस लाइव करके दिखाते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लीजिए ताकि आप इसी प्रकार का लेटेस्ट अपडेट देख पाएँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को मुद्रा लोन लेने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन में या कंप्यूटर लैपटॉप में गूगल को ओपन करना है, सर्च करना है जन समर्थ। जन समर्थ सर्च करेंगे, इस प्रकार से आप सभी के सामने यह वेबसाइट खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको लोन के लिए आवेदन करना है, तो आवेदन करने के लिए यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा स्कीम। स्कीम में ही आपको यहाँ पर देखेंगे होम लोन है, कृषि उपज निधि लोन है। तो यहाँ पे आपको जो है आना है बिजनेस एक्टिविटी लोन में। जैसे मान लीजिए आप किसी भी प्रकार का कोई भी छोटा मोटा बिजनेस करते हैं और आपको पैसे की सख्त ज़रूरत पड़ जाती है अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन आपको जो है और कहीं से पैसे नहीं मिल पाते हैं, आपकी मजबूरी बन गया है लोन लेने के लिए ही, तो ऐसे में आप पीएम मुद्रा लोन योजना की तरफ आ सकते हैं। और इसके लिए आपको यहाँ पे बिजनेस एक्टिविटी लोन के ठीक सामने आपको 6 स्कीम अवेलेबल दिखाई देगा। तो सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, यह इंस्टेंट अप्रूवल आपको मिल जाता है और आपके खाते में पैसे भी क्रेडिट हो जाता है। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करेंगे आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से इसका जो भी इंट्रोडक्शन है आ जाएगा। यहाँ पे जो लोन है टोटल 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला कैटेगरी है शिशु कैटेगरी, जिसमें कि आपको 50,000 रुपये का लोन मिलेगा। शिशु कैटेगरी के अंदर वह लोग आते हैं जिनका सबसे छोटा से छोटा बिजनेस है। जैसे मान लीजिए कि 2,000 का सामान रख के बेच रहा है, तो ये उनके लिए है जो कि शिशु कैटेगरी के अंदर आते हैं। वहीं यहाँ पर एक ऑप्शन है दूसरा किशोर कैटेगरी, जिसमें कि 50,000 से लेकर 5 लाख तक का लोन मिलता है। ये उन लोगों के लिए है जो थोड़ा सा हाई लेवल का काम करते हैं, यानी कि जिन्होंने 20-25 हज़ार का या 60-70 हज़ार का 1 लाख का सामान भरकर बेच रहे हैं, तो वो लोग जो है किशोर कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो इनको यहाँ पे 50,000 से 5 लाख रुपए तक का आसानी से लोन मिल जाएगा। वहीं पर एक ऑप्शन है तरुण कैटेगरी, यहाँ तक कि जो लोग 2 से 3 लाख रुपए तक का सामान अपनी दुकान में रखकर बेचते हैं, वह आते हैं जो है तरुण कैटेगरी के अंदर, जहां पर आप लोग को 5 लाख से 10 लाख का लोन मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पर कौन कौन से कैटेगरी के लोग लोन ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो ट्रेडिंग का काम करते हैं वह लोन ले सकते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं वह लोन ले सकते हैं, जो सर्विस सेक्टर में है वह भी लोन ले सकते हैं। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग से मतलब होता है कि जो प्रोडक्ट को खुद बनाकर सेल करते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग में आते हैं। सर्विस सेक्टर का मतलब ये होता है कि आप कहीं और से माल को खरीदते हैं, फिर अपनी शॉप पर रखकर फिर उसको ग्राहकों को प्रोवाइड करते हैं, तो उसको सर्विस सेक्टर कहा जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको मिलता है एलिजिबिलिटी एप्लीकेशन। ये भी बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। यहाँ पर किस प्रकार के किस टाइप के लोग लोन ले सकते हैं, तो यहाँ पर जो इंडिविजुअल व्यक्ति है, जो अपने बिजनेस का अकेला मालिक है, वह भी यहाँ पर लोन ले सकता है। जो प्रोप्राइटर कौन कौन है वो भी लोन ले सकता है। जो पार्टनरशिप में फर्म चला रहा है वो भी लोन ले सकता है। अगर किसी ने अपने कंपनी को या अपने बिजनेस को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी करवा दिया तो भी लोन ले सकते हैं। पब्लिक कंपनी है तो भी आप लोन यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे आएंगे, नेचर ऑफ असिस्टेंट के बारे में सब कुछ यहाँ पे बताया गया है। लोन अप्लाई करने के लिए आपको ऑप्शन मिलेगा चेक एलिजिबिलिटी का। आपको चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से यह इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आपका जो बिजनेस का नेचर है, यानी कि कैटेगरी है, वो किस प्रकार का है। तो अगर इनमें से आपके बिजनेस का कोई भी आपको समझ में आता है तो आप उसको सिलेक्ट करेंगे। अगर इनमें से हटके आपका है तो यहाँ पर अदर बिजनेस लोन का ऑप्शन है, आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है सिलेक्ट टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटी यू आर डूइंग पर्पस टू डू। ठीक है, यहाँ पर ये पूछ रहा है कि जो आपका बिजनेस है वो न्यू है कि पहले से आप उसको यूज कर रहे हैं, यानी पहले से आप उसको चला रहे हैं। अगर आपने अभी नया नया बिजनेस खोला है, स्टार्टअप है आपका, तो आप न्यू पे क्लिक करेंगे। लेकिन अगर आप 1-2 साल से पहले से यूज कर रहे हैं, चला रहे हैं, तो आप एग्जिस्टिंग पर क्लिक करेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर आप कक्षा 8 पास हैं तो आप
यस करेंगे और अगर क्लास 8 पास नहीं है आप तो नो पे क्लिक करेंगे। इसके बाद ये पूछ रहा है क्या आपने जो है ईडीपी की ट्रेनिंग ले रखी है। अगर आपने ईडीपी की ट्रेनिंग ले रखी है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, अगर नहीं तो नहीं पर क्लिक करेंगे। मैंने कोई भी ट्रेनिंग नहीं ली है तो ईडीपी पर हमने नो पर क्लिक कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद ये पूछ रहा है सिलेक्ट नेचर ऑफ योर बिजनेस, आपके बिजनेस का नेचर क्या है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है जो प्रोडक्ट खुद बनाते हैं और फिर बेचते हैं उनको मैन्युफैक्चरिंग कहा जाता है। बिजनेस या सर्विस का मतलब होता है कि आप एक जगह से माल को खरीदते हैं फिर अपनी दुकान पर रखकर फिर उसको आप बेचते हैं, ऐसे में बिजनेस सर्विस कहलाता है। और एक होता है ट्रेडिंग जो ऑनलाइन का काम होता है। तो यहाँ पर इनमें से जो भी आपका बिजनेस है कैटेगरी है उसको आप चूज करेंगे। हमारा यहाँ पर बिजनेस सर्विस है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपका जो भी जेंडर होगा उसको आप चूज करेंगे। अब यहाँ पर आपकी जो सोशल कैटेगरी है, ठीक है, जैसे कि जनरल हो गया, ओबीसी हो गया, एससी एसटी हो गया, माइनॉरिटी, तो यहाँ पर हमारा जो है ओबीसी है तो यहाँ पर हम ओबीसी को सिलेक्ट करेंगे। आपका जो भी कैटेगरी होगा उसको आप सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद ये पूछ रहा है क्या आप पहले से एक्स सर्विसमैन थे या आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं। तो अगर आप फिजिकली यानी कि आप का हाथ पांव में कुछ भी डैमेज है, कुछ प्रॉब्लम है, तब ऐसे में आप यस करेंगे। और अगर आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं, फिट हैं और आप एक्स सर्विसमैन नहीं हैं तो यहाँ पर आप नो पे क्लिक करना है, ठीक है। इसके बाद ये आपसे पूछ रहा है क्या आप उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप यानी कि जो पहाड़ी टाइप का एरिया है या फिर बॉर्डर टाइप का एरिया है, अगर आप उस इलाके के निवासी हैं तो यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे। इसके बाद ये यहाँ पर पूछ रहा है क्या आपने इससे पहले कभी तरुण मुद्रा लोन स्कीम के अंतर्गत आपने कभी आवेदन किया था, सक्सेसफुली अप्लाई हो गया था, आपको लोन मिला था कि नहीं मिला था, तो उसके विषय में पूछ रहा है। तो अगर आपने पहले कभी अप्लाई किया होगा तो यस करेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे। इसके बाद पूछ रहा है सिलेक्ट योर लोकेशन। अब आपका जो बिजनेस है वो कहाँ पे हो रहा है, अर्बन में हो रहा है, रूरल में हो रहा है। अर्बन से मतलब होता है शहर, रूरल से मतलब होता है गाँव, ठीक है। तो जहाँ पर भी आपका बिजनेस हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद नीचे आएंगे, ये पूछ रहा है सिलेक्ट टाइप ऑफ एप्लीकेंट, बेनिफिशियरी, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप उस बिजनेस के अकेले स्वामित्व वाले व्यक्ति हैं तो आप इंडिविजुअल करेंगे। अगर आपका पार्टनरशिप नॉन इंडिविजुअल करेंगे, यहाँ पर हम इंडिविजुअल को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद पूछ रहा है कि आपके प्रोजेक्ट में टोटल लगने वाली कॉस्ट की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट में यानी कि जो आपका बिजनेस है उसमें टोटल लगने वाली कॉस्ट की वैल्यू क्या रहेगी। तो यहाँ पर लगभग हमारे केस में यहाँ पर मान लीजिए कि 5 लाख रुपए है, ठीक है। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आपको उस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास फिलहाल अभी कितने रुपए हैं। तो यहाँ पर जितने भी रुपए आपके पास इस समय मौजूद हैं उतना आप टाइप कर देंगे। तो यहाँ पे टाइप करेंगे तो इस प्रकार से आपको टोटल लोन की जो रिक्वायरमेंट है 4 लाख रुपए आ गए। यानी कि आपका जो बिजनेस का जो प्रोडक्ट आप खरीदेंगे, ठीक है, तो उसकी जो वैल्यू है 5 लाख रुपए की है, लेकिन आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए ओनली 1 लाख रुपए है। तो यहाँ पर टोटल आपको जो है 4 लाख रुपए की लोन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये आ गया। अब नीचे आएंगे, यहाँ में ऑप्शन मिलता है कैलकुलेट एलिजिबिलिटी, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही आप क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से कांग्रेचुलेशन योर एलिजिबल टू बिजनेस एक्टिविटी लोन स्कीम लिस्टेड ब्लू, ठीक है। अब यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलता है। पहला है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY, जिसमें कि 4 लाख रुपए आपको मिलेगा, जिसकी मंथली EMI रहेगा 8,500 रुपए, जिसका इंटरेस्ट यहाँ पे लग रहा है 10% और ये 5 साल के लिए आपको दिया जाएगा। और फिर नीचे आते हैं, एक दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर स्कीम नेम में प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ठीक है। इसके अंदर अगर आपको लोन मिलता है तो इसमें आपको 1,25,000 रुपये की सब्सिडी मिल जाएगा, ठीक है। और इसका जो EMI रहेगा मंथली वो 4,060 रुपये रहेगा, जिसपे कि इंटरेस्ट लग रहा है 9% का सालाना। और यहाँ पे जो उसका लोन का टर्नओवर है ये रहेगा 15 साल के लिए, ठीक है। तो जो 15 साल के लिए आप लेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको ये बहुत ही महंगा पड़ने वाला है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका मंथली EMI कम पे करना पड़े तब आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा PMEGP लोन, जिसमें कि आपको 1,25,000 रुपये की सब्सिडी मिल जाएगी। यानी कि जो आपका इंटरेस्ट रहेगा उस पर 1,25,000 रुपये माफ हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो अगर आपको ये लेना है तो अगर आप लंबे समय के लिए लोन चलाना चाहते हैं तो आप PMEGP की तरफ जा सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि 5 साल के अंदर आप खत्म करना चाहते हैं इस लोन को, तो ऐसे में आप जो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की तरफ जा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि इसमें आपको किसी प्रकार की कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में, लेकिन इसमें आपको 1,25,000 की सब्सिडी भी मिल जाती है, ठीक है। तो इनमें से जो भी आपको लोन अच्छा लगे, जैसे कि मुझे जो फिलहाल ज़्यादा लंबे समय तक नहीं खींचना है क्योंकि ज़्यादा लंबे समय तक खींचने में प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसीलिए यहाँ पे 5 साल के लिए रखूंगा। तो यहाँ पर हम लॉग इन टू अप्लाई पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से इंटरफेस आएगा रजिस्टर का। तो यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर, कैप्चा कोड यहाँ डालना है, इस पर टिक करना है। इस प्रकार से टर्म्स एंड कंडीशन आएगा, नेक्स्ट करेंगे। फिर इस प्रकार से टर्म्स एंड कंडीशन आएगा, इसको भी नीचे लेके आएंगे, यहाँ पे टिक करेंगे, डिस्क्लेमर आएगा, यहाँ पे टिक करके
और इस प्रकार से नीचे आना है और एग्री पे क्लिक करना है, फिर गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। ओटीपी पे क्लिक करते हैं तो आपके मोबाइल नंबर पर 6 अंक का जो है ओटीपी आएगा PMEGP के माध्यम से, जनसमर्थ के द्वारा। तो फाइनली मेरे पास जो है ओटीपी आ चुका है। यहाँ पे मैं ओटीपी को इस प्रकार से डालूंगा और ओटीपी डालते हैं इस प्रकार से देखेंगे कि हम इसके अंदर एक्सेस हो चुके हैं। यहाँ पर हमारा कांग्रेचुलेशंस करके आ रहा है। अब यहाँ पर हमें जो है जौन सा भी लोन चाहिए उसी लोन के हिसाब से हमें यहाँ पे प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार से रिव्यू डिटेल आएगा। जो आपने स्टार्टिंग में इंटरेस्ट दिखाया था, जो भी आपने फॉर्म भरा था स्टार्टिंग में, वो यहाँ पे लिख के आ जाएगा इस प्रकार से। अगर आपको लगता है कि इनमें से कुछ आपने गलत फिल कर दिया तो एडिट पे क्लिक करके सही कर सकते हैं, या फिर सीधा कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे सब कुछ सही होने पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे जो 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 डॉक्यूमेंट लगेगा उसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। पहला जो डॉक्यूमेंट है यहाँ पे आपका आधार कार्ड, जो कि यहाँ पे मैंडेटरी है, इसके बिना आप आगे फार्म नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, तो आपको अपना आधार कार्ड अपने पास रख लेना है, आपका पैन कार्ड अपने पास रख लेना है, आपके पास आपका उद्यम का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब ये उद्यम सर्टिफिकेट क्या होता है, इसको कैसे बनाना है, आइए अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। फिर यहाँ पर आपको सेल्स डिटेल और अपनी बैंक अकाउंट की डिटेल्स रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आधार, पैन, उद्यम सर्टिफिकेट, बैंक अकाउंट डिटेल तो आपको अपने पास रख लेना है। रही बात सेल्स डिटेल्स की, तो अगर आपका बिजनेस 1 साल पुराना है तो सेल्स डिटेल में आपको जो है कब कब कितनी बिक्री हुई, कितना लाभ हुआ, कितना हानि हुआ, वो दर्ज करना होता है। और अगर आपका नया बिजनेस है तो फिर सेल्स डिटेल्स में आपको सभी में 0 फिल करना होता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम उद्यम सर्टिफिकेट की ओर बढ़ेंगे, आपको दिखाएंगे कि उद्यम सर्टिफिकेट क्या होता है, ताकि आपको फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार से जो है आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, जो बिजनेस का सर्टिफिकेट होता है। ये कैसे बनेगा और कैसे आप इसको प्रिंट करेंगे, डाउनलोड करेंगे, ये भी बताऊंगा आपको। ठीक है, तो आपको सबसे पहले अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी आपको अपने पास रख लेना है, क्योंकि यहाँ पर जो ये आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर है, यहाँ पर ये चालू हो रहा है उद्यम यूपी, इस प्रकार से जो भी आपका नंबर होगा, यही आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वहाँ पर डालना होता है, मैंडेटरी होता है, तभी आपका आगे फॉर्म बढ़ेगा। ठीक है, तो आपको उद्यम सर्टिफिकेट भी अपने पास डाउनलोड करके रख लेना है। उद्यम सर्टिफिकेट कैसे बनाना है, इसको बनाने का बहुत ही आसान प्रोसेस है। मैंने ऑलरेडी जो है वीडियो के माध्यम से आप लोग को लाइव करके दिखाया है, बिल्कुल फ्री में आप बना सकते हैं। ये रही ये वीडियो जो कि 2 दिन पहले मैंने वीडियो को डाला है, हालांकि इस वीडियो को ज़्यादा लोगों ने देखा नहीं है, 371 लोगों ने ही देखा है। ठीक है, उद्यम सर्टिफिकेट कैसे बनाए ऑनलाइन फ्री में, तो आप इस वीडियो को देखकर आसानी से आधार, OTP और पैन नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल डालकर अपना उद्यम सर्टिफिकेट इंस्टेंट यहाँ पे बना सकते हैं। जब आपका इंडियम ये सर्टिफिकेट बन जाने के बाद अब आपको लोन अप्लाई करना है, तो लोन अप्लाई करने के लिए सीधा आप जो है प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जो भी आपके सामने इस प्रकार से टर्म्स एंड कंडीशन आएगा, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर नीचे आएंगे, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर नीचे आएंगे, इस प्रकार से नेक्स्ट करेंगे और फिर यहाँ पर नीचे आएंगे और जितना भी टर्म्स एंड कंडीशन आएगा सभी को आपको एक्सेप्ट करना होगा। इस प्रकार से नेक्स्ट करना है, फिर नीचे आना, इस प्रकार से इसमें भी आपको एग्री एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। इसके बाद अब यहाँ पर देखेंगे आपके सामने इंटरफेस आ चुका है पैन और उद्यम वेरिफिकेशन का। सबसे पहले आपको कंप्लीट डिटेल्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो भी आपका पैन कार्ड नंबर है, आपका पैन कार्ड पर जो भी डेट ऑफ बर्थ है, आपका पैन कार्ड पर जो भी आपका नाम है डालेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे हमारा जो पैन वेरीफाइड सक्सेसफुली हो चुका है। अब हमें यहाँ पर उद्यम रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन करना होगा, तो उद्यम रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन करने के लिए हमें यहाँ पर कंप्लीट डिटेल्स पे क्लिक करना है। इस प्रकार से आपको अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है और इसके बाद जो आपका मोबाइल नंबर है यहाँ डालना है, सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये वेरिफिकेशन हो रहा है, आपको कुछ सेकंड वेट करना है। इस प्रकार से हमारा जो उद्यम वेरीफाइड है वो सक्सेसफुली हो चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार से वेरीफाइड हो जाने के बाद फिर आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। अब हमें यहाँ पे अपना आधार नंबर को वेरीफाई करना होगा, तो यहाँ में हमें अपना आधार कार्ड नंबर को डाल देना है और हम यहाँ पे OTP के माध्यम से वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपना आधार नंबर डालेंगे, इस पर हमें टिक करना है। डालने के बाद यहाँ पे टिक करना है, गेट OTP पे क्लिक करना है। जैसे ही आप गेट OTP पे क्लिक करेंगे तो आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक रहेगा उस पर 6 अंक का आधार OTP चला जाएगा। ठीक है, तो फाइनली मेरे पास आधार OTP आ चुका है। तो जो भी आपका आधार OTP आपके नंबर पर आया है, इस OTP को यहाँ पर डाल देंगे आप। जैसे ही आप यहाँ पे OTP डालेंगे तो यहाँ पे OTP डालने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करते हैं, सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ सेकंड वेट करना है और जैसे ही आप वेट करते हैं इस प्रकार से देखेंगे कि आपका जो डिटेल है ऑटोमेटिक फैच होके आ चुका है। यहाँ पे आपका फ़ोटो, आपका नाम, आपका DOB और आपका जो एड्रेस है प्रॉपर आ जाएगा। यहाँ पे सीधा आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करते हैं आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। आपको यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है
जैसे यस पे क्लिक करेंगे अब आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से इंटरफेस आ चुका है सेल्स डिटेल। अब यहाँ पे आपको अपनी सेल्स की डिटेल देनी है। तो यहाँ पर अगर आपने जीएसटी ले रखा है तो आप जीएसटी को चूज़ करेंगे। अगर आपने जीएसटी नहीं लिया या फिर आपकी सर्विस में जीएसटी नहीं लगता है तो आप जीएसटी इज नॉट अप्लीकेबल टू माई प्रोडक्ट सर्विस पे क्लिक करेंगे और इस प्रकार से प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे तो यहाँ पे बिजनेस का नाम डालने के बाद यहाँ पे जो भी आपका डेट है डेट सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो भी आपका स्टेट सेलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। आपका पैन नंबर यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है। फिर आपको नीचे आना है। इसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा मंथली सेल्स ऑफ लास्ट 12 मंथ। ठीक है, तो आप अगर आपका नया बिजनेस है तो आप यहाँ पे सभी में 0 डाल देंगे, या फिर आपका अगर कुछ पुराना बिजनेस है तो आपका पिछले साल कितना इनकम हुआ था जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, वो आपको यहाँ डालना है। नहीं तो सभी में 0 इस प्रकार से आप टाइप कर देंगे अगर आपका नया बिजनेस है तो। ठीक है, तो हमारे केस में नया बिजनेस है तो यहाँ पे हम नया 0 डाल देंगे सभी में। फिर यहाँ पे हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद हमारा जो डिटेल है सेल्स डिटेल सेव हो चुका है। अब यहाँ पर हमारे सामने इस प्रकार से इंटरफेस आया हुआ है डिक्लेयर योर फाइनेंशियल डिटेल्स मैनुअली। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए अब आपका जो नेम ऑफ एंटिटी है यानी कि जो बिजनेस का नेम है वो डाल देना है। पैन नंबर एक बार आपको दोबारा से डाल देना है और आपका जो डेट है वो आप यहाँ से चुन लेंगे। दोबारा से आपको यहाँ पे जो सेल्स की डिटेल देनी है, नेट प्रॉफिट लॉस देना है। इसके बाद में आपका इन्वेस्टमेंट कितना है वो देना है। ठीक है, आपका डेबिटर कितने हैं, आपका पेबल क्रेडिटर कितने हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पर प्रॉपर जानकारी दे देनी है। अगर आपको अभी नया नया बिजनेस है सभी तो सभी में आप यहाँ पर 0 डाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपका पुराना बिजनेस है तो उस हिसाब से यहाँ पे डिटेल आप फिल करेंगे। फिलहाल प्रॉपर तरीके से सबमिट हो चुकी है। इनकम डिटेल सबमिट हो जाने के बाद अब यहाँ पे आप क्या करेंगे कि यहाँ पर ये आपसे बोल रहा है कि आपको अपना जो बैंक का डिटेल है उसको आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो यहाँ आपको बैंक स्टेटमेंट अपलोड नहीं करना है तो यहाँ पे एक सेकंड ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा वेरीफाई अकाउंट। ठीक है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ भी अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, बस सीधा आपके बैंक अकाउंट में आपका जैसा नेम है वो नेम डाल देंगे। आपका अकाउंट कितने सालों से खुला हुआ है वो डाल देंगे। आपका बैंक अकाउंट नंबर यहाँ डालेंगे। अकाउंट नंबर दोबारा से कंफर्म करेंगे। आपका अकाउंट जो है किस प्रकार का है, करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट, उसको आप चूज़ करेंगे। आप अपने बैंक का IFSC कोड डालेंगे। वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। सक्सेसफुली हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आता है बिजनेस डिटेल्स का। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आपके उस बिजनेस में कितने वर्कर काम कर रहे हैं। अगर आपने कोई लड़के भी रख रखे हैं काम करने के लिए तो जितने भी होंगे टोटल आपको काउंट करके डाल देना है, या अगर आप एक अकेले कर रहे हैं तो आप एक को ही सिलेक्ट रहने देंगे। इसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है बिजनेस एड्रेस। तो यहाँ पे बिजनेस का परमिस पूछ रहा है। तो आप जहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं जिस जगह पे वो क्या आपकी खुद की है या फिर रेंट पर रह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर देना है। और इसके बाद प्रॉपर यहाँ पर एड्रेस आपका कुछ एड्रेस ऑटो फिल हो जाएगा और कुछ एड्रेस आपको प्रॉपर अपने तरीके से फिल करना है। क्या आपने इंश्योरेंस प्लान ले रखा है इस स्कीम के अंतर्गत, तो अगर आपको इंश्योरेंस प्लान चाहिए तो आप येस करेंगे, नहीं तो नो पे रहने देंगे। इसके बाद यहाँ पे प्रोप्राइटर डिटेल आएगा तो यहाँ पे आपका नाम वगैरह है प्रॉपर शो करेगा। इसके बाद यहाँ पर आपको रिलेशनशिप टाइप डालना है। तो रिलेशनशिप टाइप में जो भी आपका डिटेल ऑटो फिल हो गया उसको फिल रहने दीजिए। बाकी जो आपका डिटेल मिसिंग है उसको आप मैनुअली फिल कर लेंगे। और यहाँ पे फिर से आपसे जो है आपका करंट रेजिडेंटल एड्रेस मांगा जा रहा है। अगर आपका सेम आधार वाला है तो आप यस रख देंगे। अगर आपका अलग एड्रेस है जहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं तो फिर नो पे क्लिक करके प्रॉपर एड्रेस आप यहाँ पे फिल कर लेंगे। प्रॉपर एड्रेस फिल करने के बाद हम नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा मेन, प्रोप्राइटर, पार्टनर, डायरेक्टर डिटेल्स। तो यहाँ पे फिर आपको अपनी डिटेल प्रॉपर फिल करनी है। यहाँ पे आपकी शादी हो गई कि नहीं हुई उसके बारे में लिख देना है। तो जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करते हैं आपका देखेंगे इस प्रकार से डाटा जो है एडेड सक्सेसफुली हो जाता है। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है डू यू हैव एनी एसोसिएट, कौन कौन, अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक कर देंगे। प्रोसीड पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करते हैं आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से बिजनेस एंड लोन डिटेल्स की जो है इक्विपमेंट पूछा जा रहा है। तो जो इक्विपमेंट आपके पास में मौजूद है उसके बारे में आप बताएंगे और फिर नीचे आएंगे और इसके बाद ये आपसे कुछ और डिटेल पूछेगा तो उसके अकॉर्डिंग आपको यस और नो का जवाब देना है। और यहाँ जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करते हैं आप देखेंगे आपका जो बिजनेस लोन डिटेल है सबमिट हो चुका है सक्सेसफुली। अब इसके बाद यहाँ पर एक और ऑप्शन आ चुका है क्रेडिट डिटेल्स। तो जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे इस प्रकार से आपकी स्क्रीन पर इंटरफेस आएगा क्रेडिट डिटेल सबमिटेड, यानी कि जो आपने पिछली बार लोन ले रखा होगा अपने पैन कार्ड पे या क्रेडिट कार्ड पे उसकी डिटेल आपके सामने आती है तो आपको प्रोसीड कर देना है उसको देखकर। इसके बाद यहाँ ऑप्शन आता है KYC डॉक्यूमेंट का। ठीक है, तो KYC डॉक्यूमेंट पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, इसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको देना होगा। तो यहाँ पे चलिए मैं पैन कार्ड को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे पैन कार्ड अपलोड करेंगे। फिर नीचे आएंगे इस प्रकार से अगर आपके पास और भी डॉक्यूमेंट तो अपलोड करेंगे। यहाँ पे जो
उद्यम सर्टिफिकेट है अपलोड करना मैंडेटरी है, तो आपको अपना उद्यम सर्टिफिकेट अपलोड करना है, कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है, ठीक है। और फिर प्रोसीड पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करते हैं, प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी जो अब डिटेल है कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो डिटेल यहाँ पे कंप्लीट हो जाने के बाद सीधा आपको ऑप्शन मिलेगा सबमिट एप्लीकेशन का। आपको सबमिट एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने कुछ समय का प्रोसेसिंग होगा। आपकी एप्लीकेशन की जाँच हो रही है, आपको कुछ सेकेंड वेट करना है। आपका एप्लीकेशन की जाँच हो जाने के बाद यहाँ पे हमारे सामने ऑप्शन आ चुका है कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब यहाँ पे कौन कौन से बैंक आपको लोन दे रही हैं, कितने सालों के लिए दे रही हैं, कितना इंटरेस्ट लगा रही हैं, इसके बारे में आ चुका है। जैसे कि यहाँ पे जो पंजाब नेशनल बैंक है ये हमें यहाँ पे 4,25,000 रुपये का लोन ऑफर कर रही हैं, जो कि 3 साल का टाइम है। और इसका जो इंटरेस्ट रेट है 10% लग रहा है, 10.65%। इसके अलावा आप इस प्रकार से करके और नीचे आएंगे तो यहाँ पे कौन कौन सी बैंक कितने लोन आपको दे रही हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो जितना भी आपको लोन की रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से आप यहाँ पर ऑफ़र को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे यस पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यस पे क्लिक करते हैं यहाँ पर जो भी आपका स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, उसको आपको चूज़ कर लेना है। यहाँ पे मैं अपने नियर बाई ब्रांच को सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करते ही आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव रिसीव्ड डिजिटल अप्रूवल, हमें यहाँ पे जो डिजिटल अप्रूवल है इंस्टेंट यहाँ पे मिल चुका है। अब यहाँ पे आप देखेंगे 4,25,000 रुपये का हमें लोन अमाउंट यहाँ पे 3 साल के लिए दिया गया है। इस प्रकार से थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पर आपका जो डिजिटल अप्रूवल लेटर है इसको यहाँ पर हमें डाउनलोड करना होगा। तो चलिए इस पर हम डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक करेंगे इस प्रकार से। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये डाउनलोड हो चुका है हमारा डिजिटल अप्रूवल लेटर। यहाँ पर मैं इसको इस प्रकार से ओपन कर लेता हूँ तो आप देखेंगे हमारा जो डिजिटल अप्रूवल लेटर है 4,25,000 का यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है आसानी से। अब हमें आगे क्या करना है इसके बारे में यहाँ पे प्रॉपर बताया गया है। आप देखेंगे ये बताया गया है कि आवेदन की आगे की प्रक्रिया के लिए कृपया ऊपर दी गई तालिका में दर्शाई गई चयनित शाखा में जाएं। यानी कि जो आपको डिजिटल अप्रूवल लेटर मिला है, जो आपने अपना चयन शाखा जो ब्रांच को सेलेक्ट किया है उसमें आपको जाना होगा। और इसके बाद अब आपको बस 3 नीचे दिए गए दस्तावेजों की मूल प्रति, इस पत्र की एक प्रति तैयार रखनी है ताकि प्रक्रिया में तेज़ी लाई जा सके। ऋण यानी कि लोन लेने के लिए आपको इन दस्तावेज जैसे कागजात यानी जो आपने डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया है उसको आपको सेलेक्ट करना होगा। और इसके अलावा वो सभी डॉक्यूमेंट आपको जो है उस बैंक की ब्रांच में जाकर जमा कर देना है। और इसका जो तिथि है वैलिड तिथि है जो 4 महीने तक रहता है डिजिटल अप्रूवल का। तो अगर आप 4 महीने के अंदर अंदर जाकर जमा कर देंगे तो आपको लोन आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और अगर आप 4 महीने के बाद आते हैं तो ऐसे में आपका यह जो डिजिटल अप्रूवल है या एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे साफ साफ बताया गया है। तो यानी कि आपका जो डिजिटल अप्रूवल लेटर है ये आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है। आपको अपनी एक आधार कार्ड की कॉपी, एक पैन कार्ड की कॉपी, बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी, एक उद्यम सर्टिफिकेट की कॉपी, ठीक है, ये आपको इसके साथ अटैच करके उस ब्रांच में जाकर जमा करना है। उनको बता देना है कि हमने ऑनलाइन आवेदन किया, हमारा ये डिजिटल अप्रूवल लेटर है, अब इसको आपके बैंक में जमा कर दिया जाए, ठीक है। तो फिर वो आपका वेरिफिकेशन करेंगे। 2-4 दिनों के अंदर वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद आपके खाते में पैसे क्रेडिट हो जाएगा और फिर आप इसको यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस दोस्तों 2026 में प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना लेने के लिए। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। और अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन डाउट है तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है डिटेल में बताने के लिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।